चुनावी चंदे पर विचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनावी चंदे का मामला भी उठाया गया, उस दलील को भी रखा गया था अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से। लेकिन यहां कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि चुनावी चंदे पर विचार की जरूरत नहीं है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इस पूरे मामले को जिस तरह से आरोप लगाए गए थे, अब उस पे कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इसमें कोर्ट की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, इन आरोपों पर कोर्ट विचार नहीं करेगा। दीपेश, लेकिन इससे इधर एक और बड़ी बात श्वेता, एक और बड़ी बात, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट कर रहा है, लेकिन इससे इतर किस जांच में किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। जांच अगर होगी तो वो किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं होगी। जांच एजेंसियां आपके घर जाकर आपसे पूछताछ कर सकती है और आपको उसमें सहयोग करना होगा, ये कोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार। बिल्कुल दीपेश, आप बड़ी बात यहाँ पर एक के बाद एक ब्रेकिंग हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है हाईकोर्ट की तरफ से, हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है, ये आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता, ये एक और बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। और दीपेश हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपेश, देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है, पर सवाल उठाती रही है, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर रहे थे। सीएम समेत किसी को भी विशेषाधिकार नहीं है। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी को भी ये विशेषाधिकार नहीं मिलता है, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई है। यानी कोर्ट ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि अगर ये माना जा रहा है कि कोई विशेषाधिकार मिल जाए कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर किया गया। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्वेता, इसमें एक और बात का जिक्र हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा जा रहा था कि समन देकर मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम पेश होने को तैयार हैं। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को नकार दिया है, उसने पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। इस बात के लेकर जब सवाल किया गया था कि क्यों ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ हो सकती है, उससे भी कहीं ना कहीं कोर्ट नकारता हुआ और बार बार आम आदमी पार्टी जिस बात को लेकर के हथियार बनाती रही है कि एक सिटिंग सीएम को आप लेकर के जा रहे हैं, आपने गिरफ्तार किया है, उस बात पर ये तीखी टिप्पणी है जो ये कहती है कि जांच और पूछताछ के मामले में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई आम व्यक्ति हो। और इस बात को लेकर के लगातार हमने भी यही कहा है कि अगर मुख्यमंत्री है या फिर कोई आम व्यक्ति है, तो क्या उसके लिए रूल्स बदल जाते हैं। इस बात का जिक्र कोर्ट ने किया है कि हाईकोर्ट ने उस दलील को नकार दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें पूछताछ की बात कही गई थी। दीपेश, अभी फैसला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आ रहा है, उससे साफ ये समझ। और एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। देखिए दीपेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गिरफ्तारी सही या गलत है, ये कानून के आधार पर तय होता है, चुनाव है या नहीं इस पर निर्भर नहीं होता। और एक और बड़ी खबर बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग हाईकोर्ट ने नकार दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग हाईकोर्ट ने नकारी है, किस तरीके से कहा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने यह कहा है, क्योंकि अभी जो बातें रखी जा रही हैं इसमें कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप मुख्यमंत्री भी हैं तो कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। जांच एजेंसियां आपसे पूछताछ कर सकती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ नहीं हो सकती है। वो जो दलील दी गई थी कि क्या जरूरत थी जांच एजेंसियों को घर पर आने की, क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकता था, जिस पर कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि ये इस तरीके से नहीं होती है कार्रवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चूंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट ये बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि अगर आप मुख्यमंत्री भी हैं तो भी इस तरह कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। जो जांच एजेंसियां हैं वो घर जाकर पूछताछ कर सकती हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको सामने आ रहे हैं। ईडी गिरफ्तारी की समय तय करता है, कोर्ट ने यह भी कहा है। कोर्ट ने यह कहा है गिरफ्तारी सही है या गलत है ये कानून के आधार पर तय होता है, चुनावों के आधार पर तय नहीं होता है। चूंकि दलील ये दी गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से, उनकी जो वकील है उनकी ओर से, चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए गिरफ्तारी की गई है। यानी चुनाव से जोड़ते हुए इस मामले को उठाया गया था और इस पर कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि गिरफ्तारी का आधार होता है, इसको चुनाव से जोड़ना बिल्कुल गलत है। दीपेश, कोर्ट ये कह रहा है वो दलील जो अरविंद केजरीवाल के वकील ने रखी थी कि चुनाव है इसलिए गिरफ्तारी
की गई है। कोर्ट साफ तौर पे कह रहा है कि गिरफ्तारी का कौन सा आधार चुनाव हो सकता है। बिल्कुल, देखिए यही कारण है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको लेकर दलील दी थी और कहा था कि अक्टूबर में पहला समन जारी हुआ और मार्च में गिरफ्तार किया गया है। तो उसको लेकर, उसके टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से खड़े किए जा रहे थे और इसी का जवाब जो है वो कोर्ट में मिलता हुआ नजर आ रहा है कि ये ईडी को तय करना है कि गिरफ्तारी कब होगी। ईडी को जानकारी, अदालत राजनीति से प्रभावित नहीं है, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, क्योंकि ये लगातार आरोप लगाए जा रहे थे वकीलों के द्वारा कि अभी चुनावों का वक्त है और उसके पहले गिरफ्तारी की गई है, जबकि अक्टूबर से समन भेजे जा रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि गिरफ्तार करना पड़ता है? आप पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर सकते थे। अप्रूवर को लेकर के भी जो सवाल उठाए गए थे, हर एक बात पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केवल एक काम है, कानून को लागू करना, जो कि किया जा रहा है। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर जो सवाल उठाए गए थे उसे गलत ठहरा दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी हो या फिर केजरीवाल के वकील हो श्वेता, वो सवाल उठाते रहे। तो कोर्ट ये साफ तौर पे कह रहा है कि अदालत कानून के हिसाब से चलता है, राजनीतिक प्रभाव से नहीं चलता है। ये स्पष्ट तौर पे कहा गया। ये कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने कानून लागू करना कोर्ट का काम है। कानून के मुताबिक कोर्ट चलता है, राजनीति से कोर्ट नहीं चलता है, क्योंकि कई तरीके के आरोप लगाए गए थे। ये साफ तौर पे कहा गया कि कोर्ट का केवल एक काम है, कानून को लागू करना। साफ तौर पे ये कहा गया है कि ये कहना कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर गिरफ्तारी की है, ये गलत है। कानून लागू करना कोर्ट का काम है। ये जो इस वक्त बात रखी जा रही है, कोर्ट इस वक्त और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दूर करने की जगह नहीं है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये साफ साफ कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बड़ी फटकार इसको माना जा रहा है। दीपेश हमारे साथ लगातार बने हुए, देखिए किस तरीके से इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश दीपेश लगातार की जा रही थी और कोर्ट की तरफ से किया जा रहा है कि ये राजनीति से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, लेकिन अदालतें इससे प्रभावित नहीं होती। कोर्ट किसी बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होती है या दबाव में काम नहीं करती है। ये बड़ी फटकार माना जा सकता है दीपेश। बिल्कुल, और साफ तौर पर इस फैसले में सख्ती जो है वो नजर आ रही है। यही कारण है कि लगातार जो इस फैसले में इस बात का जिक्र हो रहा है, जिसका लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जिक्र करते गए, क्योंकि उनकी इस याचिका का जो ग्राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ग्राउंड था। उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था कि हमें जो गिरफ्तार किया गया है वो राजनीतिक आधार पर गिरफ्तार किया गया है। बीच कोर्ट ये कह रहा है कोर्ट किसी दबाव में काम नहीं करता है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि राजनीति से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, अदालतों का नहीं। कोर्ट किसी बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं हो सकती है। अदालत राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दूर करने की जगह नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट केवल एक काम करती है, कानून को लागू करना। हम बस वही काम कर रहे हैं। जो टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए गए थे उस पर भी साफ कह दिया गया है कोर्ट बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होता है। कोर्ट साफ तौर पे ये कह रहा है कि कोर्ट दबाव में काम नहीं करता है, बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होता है। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी। इस वक्त कोर्ट फिलहाल सख्त नजर आ रहा है इस मामले में, चूंकि ये बात कही गई थी कि कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है ईडी, वो राजनीतिक मंशा दिखाई गई थी, जिस पर कोर्ट ये कह रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को खत्म करने का अखाड़ा कोर्ट नहीं है। कोर्ट कानून के मुताबिक चलता है, कोर्ट बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होता है, कोर्ट दबाव में काम नहीं करता है। ये साफ तौर पे बताया जा रहा है कि कितना सख्त इस वक्त कोर्ट है इस पूरे मामले को लेकर जो दी गई थी अरविंद केजरीवाल की वकील की ओर से। ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे, ये कोर्ट कह रहा है कि पर्याप्त सबूत थे, यानी कोर्ट ये मान रहा है कि ईडी ने जो दलीलें रखी हैं इस मामले में किंगपिन बताया था वो पर्याप्त सबूत है, यानी वो सबूत जो रखे गए कोर्ट के सामने, कोर्ट उसको कह रहा है कि पर्याप्त सबूत ईडी के पास है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल ना होना, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर भी पड़ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक एक जो दलील है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपेश